अगर हम बात करें नोट्स मेकिंग की, नोट्स मेकिंग के बारे में आपने भी जैसे बताया था अभी मेंस में कि आपको अपने नोट्स पहले कंसोलिडेट करके उसको फिल्टर आउट करने हैं। तो आपके अकॉर्डिंग नोट्स मेकिंग कब से बच्चे को स्टार्ट कर देनी चाहिए? जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है अपनी, तो नोट्स कैसे बनाए बेसिकली स्टार्टिंग से और लास्ट तक? लास्ट का मतलब मेरा यहाँ पर कहने से है, जब आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है उससे पहले जब आप रिवीजन करते हो तब तक आप पढ़ाई रिवीजन करते रहते हो, अपना पढ़ाई करते हो। तो रिवीजन के नोट्स से लेके और हमारा स्टार्टिंग के नोट्स, एक जो पूरा फेज होता है, कैसे नोट्स बनाए जाएं इसमें? तो नोट मेकिंग तो एक बार आपने बुक्स, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स, बेसिक बुक्स हैं, उनको पढ़ लिया एक बार दो बार, उसके बाद ही आप अपनी नोट मेकिंग शुरू करें। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही कर देंगे तो आप बुक की हर एक लाइन लिखेंगे कि अरे ये भी इंपॉर्टेंट लग रही है, ये भी इंपॉर्टेंट लग रही है, क्योंकि उस टाइम को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, एग्ज़ाम की इतनी समझ नहीं है। तो उस टाइम इनिशियली जैसे ही आपने शुरुआत करी प्रिपरेशन की, तो उस टाइम नोट्स ना बनाएं। पहले आप सब्जेक्ट का एक अंडरस्टैंडिंग लीजिए, PYQs देखिए, समझिए कि UPSC ने क्या पूछा है, क्या पैटर्न रहता है, उसके हिसाब से अपनी नोट मेकिंग शुरू करिए। और जितने आपके नोट्स बन गए मेंस के टाइम पे, अब इन नोट्स को सिर्फ रिवाइज करने का टाइम है। थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन तो चलता रहेगा, क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे, कोई नया मटेरियल पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे। तो ये मेंस में अराउंड बीच स्टार्टिंग का जो थोड़ा बहुत टाइम है उसमें आप ये सब करिए। बाद में आप इन नोट्स को सिर्फ रिवाइज करने पे फोकस रखिए, क्योंकि दिस एग्जाम इज़ नॉट अबाउट कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल। अगर आपने उस मटेरियल को अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, रिवाइज ही नहीं करा, तो एग्जाम में जब आप उसको लिखेंगे तो वो चीज़ आपकी, क्योंकि इंटरनलाइज नहीं है, तो वो पेपर पे आएगी ही नहीं कभी। तो रिविजन पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। तो रिवीजन के बारे में दोबारा से आते हैं। बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं कि नॉर्मल क्लासरूम प्रोग्राम्स में हमारी जब क्लास लेते हैं बच्चे, तो हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सपोज एक्स टॉपिक पढ़ाया, नेक्स्ट डे वाई पढ़ाया, जेड पढ़ाया, ऐसे ही कर करके हमारा पता लगा 7 दिन बीत गए। 7 डेज के बाद 8वें दिन जब हमने उनसे पूछा कि बेटा क्या पढ़ा था पहली क्लास में, तो उनकी बत्ती गुल हो जा रही है। अच्छा, ये दिक्कत तब और ज़्यादा आती है कि जब आपके पूरे सब्जेक्ट्स, आपने इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ ली सपोज, फिर उसके बाद आपका पॉलिटी स्टार्ट हो गया, पूरी पॉलिटी आपकी समाप्त हो गई, फिर उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई आपकी, तो सब्जेक्ट्स तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उस केस में रिवीजन की क्या जो इम्पोर्टेंस है वो आप क्या समझते हैं? किस तरीके से रिवीजन बच्चों को एक्चुअल में करना है सब्जेक्ट्स का, कि वो पढ़ रहे हैं, वो चाहे किसी कोचिंग के माध्यम से पढ़ें, चाहे वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ें, तो क्या एग्जैक्टली रिवीजन का पैटर्न होना चाहिए? तो सर इसमें मैं कुछ चीज़ें वो बताऊंगी जो मैंने करी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी तो सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ नया ही था। तो एक सब्जेक्ट शुरू करा, फिर उसके बाद अगला शुरू करा, तो पहले के सब्जेक्ट की चीज़ें याद नहीं रहती थी। तो दिस इज़ वेरी नेचुरल एंड ये ह्यूमन टेंडेंसी ही है। हम इतना स्टोर नहीं कर सकते अगर हमने उसे बार बार रीइटरेट नहीं करा अपने दिमाग में। तो इसको करने का एक जो तरीका मैंने करा था, तो सर स्टार्टिंग में अगर मैंने कोई मटेरियल पढ़ा है तो कुछ समय के बाद मैं हर सुबह उस मटेरियल को, जो मैंने एक दिन पहले पढ़ा, 2 दिन पहले पढ़ा, सुबह के 15 से 20 मिनट, आधा घंटा मैं उसी चीज़ को फटाफट से अब घुमा लेती थी कि अच्छा ये चीज़ पढ़ी थी। हिस्ट्री में सातवाहन का चैप्टर पढ़ा था, तो सुबह आधे घंटे में मैंने वो चीज़ें रिवाइज कर ली। तो अब वो चीज़ें मुझे याद रही, याद रही बेटर एज कम्पेयर टू अगर मैंने वो नहीं किया होता तो सर रिविजन की स्ट्रैटेजी मेरी ये रही। एंड ओवर टाइम जब आप एक पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लें तो डोंट निग्लेक्ट दैट सब्जेक्ट कम्प्लीटली। आप उसके कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ PYQs कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे आई थिंक रिविजन बेटर हो जाएगा। तो अगर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, इवन दो यू हैव read about it, तो यू कैन जस्ट गो बैक एंड रीड द टॉपिक अगेन, तो यू विल बी एबल टू रिकॉल मच बेटर दैट वे।